कौन से ऐसे गुण हैं जो इनमें नहीं है। अगर आप सुंदरता की बात करो तो कृष्ण से सुंदर कोई है? नहीं है? इतना कंफ्यूज क्यों हो? है कोई? अगर आप ज्ञान की बात करो तो कृष्ण से बड़ा कोई ज्ञानी? अगर आप मस्ती खोर की भी बात करो तो इनसे बड़ा? और अगर आप प्रेम की बात करो तो इनसे बड़ा प्रेमी? अगर आप छल की बात करो तो इनसे बड़ा छलिया? अगर आप नाचने की बात करो तो इनसे बड़ा नचैया? और अगर आप बजाने की बात करो तो इनसे प्यारी मुरली कोई बजा सकता है? और अगर लड़ाई की हो तो इनसे बड़ा कोई लड़ैया? और बात अगर चोरी की हो तो इनसे बड़ा कोई चोर मिलेगा? फिर क्यों ना इनसे प्रेम किया जाए? एक बार अगर कोई इनसे लो लगा ले तो फिर वो कथा सुनी है ना माधव दास जी की? नहीं सुने? एक बार क्या हुआ, चलो सुनाई देते हैं। जब भगवान श्रीधाम छोड़कर जगन्नाथपुरी रहने चले गए तो वहां पर एक पुजारी जी रहते थे। वो भगवान की बहुत पूजा करते थे, बहुत सेवा करते थे, लेकिन फिर भी भगवान उदास रहते थे। तो पुजारी ने पूछा कि क्या बात है, आप जब से ब्रज से आए हो पुरी में, आप खुश नहीं हो, क्या बात है? क्या मेरी सेवा में कोई गलती है? क्या मैं आपका ध्यान नहीं रखता? तो प्रभु ने कहा कि आप, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन बताऊं क्या ना कि वृंदावन में तो बहुत सारे सखा थे मेरे, यहाँ कोई सखा भी नहीं है। तो पुजारी जी ने कहा कि मैं हूं ना, मुझे सखा मान। तो कन्हैया उन्होंने कहा कि सोच समझ लो, अभी सोच समझ के बोलना, अगर मैं सखा मान लूंगा तो फिर मेरे सखा जो मेरे साथ करते थे आपको वही भी करना पड़ेगा। पुजारी जी ने कहा बिल्कुल, आज से मैं आपका सखा। कन्हैया ने कहा ठीक। जैसे ही रात हुई भगवान ने कहा चलो। पुजारी ने कहा कहाँ? बोले चोरी करने। अब भाई हमारी जो आदत पड़ी है वो तो पड़ी है, और जब तक चोरी ना करूं मुझे अच्छा भी नहीं लगता। अब पुजारी जी ने कहा भगवान बुढ़ापे में काहे लाठी डंडा पड़वाओगे, आपको क्या चाहिए वो ऐसे ही बोल दो ना, मैं ऐसे ही ले आऊंगा, चोरी करने की क्या जरूरत। तो भगवान ने कहा देखो, जो चोरी करके खाने में आनंद आता है ना, वो आनंद इसे बना के खाने में नहीं आता। बोले कहाँ चले? बोले मैंने सुना है कि पुरी के राजा का एक बहुत अच्छा बगीचा है जहाँ कटहल के बड़े बड़े फल लगे, आज कटहल चुरा के आते हैं। अब वो संत साथ में हो गए, कन्हैया आगे आगे। अब संत ने कहा देखो कन्हैया, मुझे तो चोरी करना आता नहीं, और आप तो चोरों में भी अग्रणी हो, आप तो चोरों के भी बाप हो। कन्हैया ने कहा चोरी करने में कुछ नहीं जाता, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, बिल्कुल सावधान रहो, इधर उधर देखते रहो और बोलो मत, बस बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है, गए चोरी करने। अब पेड़ पर चढ़े हैं, संत को नीचे खड़ा करा, कन्हैया ऊपर चढ़े। अब कन्हैया ने पूछा बाबा ये वाला फल तोड़ू कि ये वाला फल तोड़ू? अब वो बाबा बेचारे ऊंचा सुनते थे। कन्हैया ये वाला नहीं, वो वाला तोड़ो, वो। अरे धीरे 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 धीरे, चौकीदार यही। अब बेचारे ने कभी चोरी करी तो नहीं थी, तो उनको थोड़ी पता, बोल दिया। अब चौकीदार उठा, इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, फिर सो गया। फिर कन्हैया ने पूछा बाबा ये इतना बड़ा तोड़ूं कि इतना बड़ा तोड़ूं? फिर संत ने जोर से कहा अब जब तोड़ने आए हो तो इतना बड़ा तोड़ो ना। इतने में चौकीदार आया, रुको मैं बताता हूं तुम्हें कौन सा तोड़ना है। जैसे ही चौकीदार आया, कन्हैया गायब, संत का हाथ पकड़ लिया। राम राम राम, साधु हो के चोरी करता है? ले गए, पेड़ से बांध दिया। अब कन्हैया मंदिर में, बाबा राजा, अब सुबह हो तो राजा के यहाँ पेश करो। सुबह हुई,
उधर से राजा घूमने आ रहा था, इधर से चौकीदार संत के हाथ पकड़ के बांध कर राजा के पास ले जा रहा था, और अंधेरे में 2-4 लठ भी टिका दिया। चोर तो चोर पकड़ा जाए और मारे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब बेचारे संत बाबा हाथ में रस्सी बंधी है, मुंह लटकाए जा रहे हैं। राजा ने कहा, अरे पागल, तूने मेरे गुरुजी को बांध दिया, छोड़ इनको। गुरुदेव आपकी ऐसी दशा? बोले पूछो मत, ये छलिया क्या क्या कराता है, ये मैं जानता हूं या वो जानता है। बोले हुआ क्या? बोले हुआ कुछ नहीं, उदास रहते थे। मैंने पूछा क्यों उदास हो? बोले चोरी करना। अब चोरी करने आ तो क्या, खुद निकल लिए, मुझे पकड़ा दिया, क्षमा मांगी। बोले गुरुदेव माफ कर दो, ये अनजान आदमी, जानता नहीं आप गुरु हूं। अब जैसे ही वहां से संत जी गए और मंदिर में गए, कन्हैया मुस्कुरा रहे, और मुस्कुराते वो पूछते हैं, क्यों महात्मा जी रात कैसी कटी है? संत ने कहा, दादा तू और तेरे सखा आज के बाद मुझसे कुछ मत कहना, तो उदास रहे कि हंस के खा के मत खा। ये होता है कृष्ण, इनसे बड़ा जादूगर कोई नहीं।